अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्रेनर समरी और आज हम अपना सीखने जा रहे हैं फ़ोटोशॉप क्लास 1 पार्ट 2। लास्ट क्लास का बताता चलूँ, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ इसका जो इंटरफेस है उसको थोड़ा सा रीड आउट किया था और जो हमारा ये इंटरफेस वर्क स्पेस एक जो हमने बनाया होता है, ये अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो इसको हमने किस तरह से रीसेट करना है, ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। आज वाले लेक्चर जो है हम जो हमारे बेसिक टूल्स हैं हम उनके बारे में सीखेंगे, जिसमें हमारे पास स्टार्ट में ये मूव टूल है और टूल्स के बारे में बताया था कि इस वर्जन में एक न्यू चीज़ ऐड हुई है कि आप जिस टूल पे कर्सर को लेके जाओगे वो आपको वहाँ पे एक साइन बता देगा कि अच्छा ये वाला इस चीज़ का ये पर्पज़ है, अगर इस टूल पे लेके आते हो तो इस टूल का ये पर्पज़ है। तो इस तरह से आपको हर टूल का डिफरेंट पर्पज़ बता देगा, आप इजीली उसको कर सकते हो। उससे पहले मैं एक थोड़ी सी चीज़ बता दूं, जब हम इस चीज़ को रीसेट करते हैं तो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं जिन टूल्स के साथ, इसका मतलब है कि उसके अंदर सब टूल्स हैं, उसके अंदर और टूल्स भी हैं। सम टाइम होता है जब आप रीसेट करते हो तो यहाँ पे कुछ टूल आ रहे हैं, ये भी सारे टूल नहीं है, फ़ोटोशॉप के कुछ टूल्स आ रहे हैं, इनमें कुछ सब टूल्स नहीं आ रहे, तो उनको हम किस तरह से लेके आते हैं। चलिए सबसे पहले हम वो भी देख लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ पे एडिट में जाओ और ये आपका आ गया टूल बार पे आओगे, आपके पास सारे टूल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। ओके, यहाँ से आप इन जितने भी हैं आपके इन सब को रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो सारे के सारे आपके वापस आ जाएंगे, एक्स्ट्रा टूल्स में कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ से इसे डन कर दें। अब देखें, पहले हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 सब टूल्स आ रहे थे, अब 4 आ रहे हैं। इसमें पहले एक ही था हमारे पास, अब 2 हो गए, इसमें भी अब हमारे पास ज़्यादा हो गए। तो इस तरह से इनमें डिफरेंट टूल्स ऐड हो जाएंगे। अगर आपको सारे टूल यूज़ करने तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो चलें, आज जो हमारा फर्स्ट पे है सिलेक्शन टूल, इसको हम देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल इसका नाम है, देखते हैं इसका क्या पर्पज़ है। बेसिकली जैसे कि इस पर मेंशन है मार्की टूल, और ये बता रहा है एक नीचे मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। क्योंकि अभी हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए बता रहा है कि आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन चाहिए हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक दैट। ये देखिए, अभी मुझे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन चाहिए तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ईज़िली एक अच्छी सी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बना रहा है। तो दूसरे वाला इसका देख लेते हैं। इसमें इलिप्टिकल मार्की टूल है। अब आपको अगर सर्कल चाहिए या अगर आपको कोई इलिप्स चाहिए इस तरह से किसी भी तरह से, तो भी आप इससे इलिप्टिकल से बना सकते हैं। ये दोनों टूल बहुत इजी टू यूज़ हैं। अब इनको देखते हैं कि इनमें मज़ीद क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी रेक्टेंगल मार्की टूल, क्योंकि दोनों टूल सेम है इसलिए हम एक टूल के फंक्शन देखेंगे, दूसरे के ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। यहाँ पे जब मैंने एक सिलेक्शन लिया है तो मैं अब दूसरा सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ, तो मेरा पहले वाला सिलेक्शन ख़त्म हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एट अ टाइम एक से ज़्यादा सिलेक्शंस करूँ, तो इसलिए आपको यहाँ पे सेकंड पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऐड टू सिलेक्शन पे, तो इसमें सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। आप एक से ज़्यादा सिलेक्शन बना सकते हो। इनफैक्ट आप यहाँ पे अगर इसको इनसे इंटरसेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे भी आप इजीली इनको ज्वाइन कर सकते हो। आपने सिलेक्शंस में एरिया ऐड कर दिए हैं। इस तरह से आप किसी भी सिलेक्शन में एरियाज़ ऐड कर सकते हैं और उसको अपना जिस तरह से आपको चाहिए मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। यही चीज़ आप जो इलिप्टिकल मार्की टूल है उस पर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सर्कल में चाहिए फिर उसको सिलेक्ट करेंगे दूसरे वाले को। एक चीज़ इसमें आपने नोट की, जब हम दूसरे वाला सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका ये जो कर्सर है इसके साथ प्लस का साइन आ रहा है, इट्स मीन कि अब ये इसमें चीज़ें ऐड कर रहा है। ये देखें, इस तरह से इसमें आप चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। इसका एक और वे, अगर आप इन कीज़ को यूज़ नहीं करना चाह रहे, यहाँ पे नहीं जाना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप मल्टी सिलेक्शन के लिए शिफ्ट के बटन को होल्ड करेंगे। जैसे मैं जैसे ही शिफ्ट के बटन को प्रेस करता हूँ वहाँ पे जो हमारा कर्सर है इसके साथ प्लस का साइन आ जाता है। प्लस के साइन का मतलब है कि अभी आपकी ये जो सिलेक्शन है उसमें ऐड कर रहा है। तो देखिए, अब मैं जितनी मर्ज़ी सिलेक्शंस करता जाऊँ ईज़िली मैं कर सकता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका देखते हैं, वापस आते हैं। चलिए इसी को हम यूज़ करते हुए देखते हैं। ये है जी हमारा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब देख रहे हैं, अब आपका जो कर्सर है उसके साथ माइनस का साइन आ गया हुआ है। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए आप ये साइन यूज़ करोगे। ये देखें, इस तरह से जो पार्ट आपको नहीं चाहिए आप उसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को इसमें से जी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आप ये वाला सर्कल रखें, बाकी सारे रिमूव हो जाएं, तो सिंपल आप इस वाले को सिलेक्ट कर लें, सिर्फ आपके पास ये वाला रह जाएगा, बाकी सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप सबको डिसलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका एक तरीका है, आप कर्सर राइट क्लिक करें और डिसलेक्ट आ जाएगा। और एक और मैं यहाँ पे सर्कल बना लूँ, रेक्टेंगल से काम करते हैं अभी। ये मैंने रेक्टेंगल्स बना लिए। रेक्टेंगल्स बनाने के बाद अब मैं सिंपल कंट्रोल डी भी कर रहा हूँ तो ये उस चीज़ को रिमूव कर रहा है। ओके, तो इस तरह से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ इनमें आ रही है जी फैदर। फैदर क्या है? बेसिकली फैदर एक समझ लें कि जिस तरह से हम वीडियो में देखते हैं अपने सॉन्ग्स को, जब ऑडियो को एडिट कर रहे होते हैं, वेरी स्मूथली वीडियो ऑडियो आ रहा होता है और वेरी स्मूथली जा रहा होता है, जिसे हम फेड इन और फेड आउट बोलते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे पिक्चर्स का फेड इन और फेड आउट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे फैदर है इसका 25, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 75। अब जब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो देख रहे इसके एजेस हमारे पास राउंड आ रहे हैं। पहले जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा था 25 था, मैं इसको 0 करके दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए अब भी इसके एजेस बिल्कुल स्ट्रेट हैं। दोबारा यहाँ पे 75 करके देख लेते हैं अपनी। देखिए अब जो सिलेक्शन की उसके एजेस राउंड हैं, पहले वाली के बिल्कुल शार्प थे, इसके एजेस राउंड हैं। तो इसमें जितना भी आप करना चाहो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हो। मैं इसको 100 कर देता हूँ। अब जब मैं इसकी यहाँ पे ये सिलेक्शन बना रहा हूँ, सिलेक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पे हमारा जो ब्रश टूल है वो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं एक बहुत स्मूथ वे में जा रहा है। मैं ब्रश टूल की बजाय पेंट बकेट टूल इसमें यूज़ कर लेता हूँ। देखिए अब जो एरिया सिलेक्टेड था, यहाँ पे भी फीदर था, यहाँ पे भी फैदर था, यहाँ पे फैदर नहीं था, इसलिए देखिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एजेस के साथ हुआ है। यहाँ पे फैदर था तो ये बहुत स्मूथ फेड एक तरह से हुआ है इसमें। तो ये फ़ायदा है हमारे पास फैदर को यूज़ करने का जी। तो वापस आते हैं अपने सिलेक्शन टूल पे। ये हो गया फैदर का एंटी एलियास। आपको सिलेक्शन के साथ ही मैं बता दूंगा इन सबको। एंटी एलियास बताने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले आऊँगा। इस साइड पे लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लेयर्स का अभी क्या पर्पज़ है? लेयर्स को आपने बहुत अच्छे से समझना है। जब तक आप लेयर्स को नहीं समझेंगे आप फ़ोटोशॉप में अच्छे से एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोटोशॉप है ही सारा लेयर्स पे डिपेंडेंट। जब आप लेयर्स को अच्छी तरह समझ लोगे, लेयर से अच्छी तरह दोस्ती कर लोगे, इनसे बना के रखोगे, इनको यूज़ प्रॉपर सीख लोगे, तो आप फ़ोटोशॉप सीखने में आपको कहीं पे भी मुश्किल नहीं आएगी। आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर सकते हो। बेसिकली लेयर्स को आप कह सकते हो जैसे हम नॉर्मल वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, लेयर किसी भी चीज़ के ऊपर तय। तो आप ये समझो कि ये जो आपकी स्क्रीन है इसके ऊपर तय पे तय लगाई जा रही हो किसी चीज़ की। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख लो कि एक दीवार है, उसके ऊपर आप पेंट कर रहे हो या उसके ऊपर कोई पेपर लगा रहे हो, तो आप ये समझ लें इसमें आप किसी चीज़ के ऊपर तय पे तय लगाए जा रहे हैं। जैसे एक दीवार है, दीवार के ऊपर आप किसी चीज़ या फ़र्श के ऊपर आप कोई टाइल्स रखते जाओ 1 to 1, तो उस तरह से ये लेयर्स यहाँ पे भी सेम इनका रोल है। अभी देखें मैंने जितना भी काम किया है सारा मैंने बैकग्राउंड लेयर पे ही किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं मूव करना चाहूँ इनको मूव नहीं कर सकूँगा। क्यों? क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर पे हैं और सारी एक साथ हैं। अगर मैं इसको लेयर को डबल क्लिक करके अनलॉक कर भी लेता हूँ तो फिर भी आप देखें इसको आप मूव कर रहे हैं तो फुल वाइट पेज के साथ आपकी ये चीज़ मूव हो रही है। हमें तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मूव करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट मूव करना है तो मैं तो एक ऑब्जेक्ट इसमें मूव नहीं कर सकूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने जितना भी काम किया हुआ है सारे के सारा एक ही लेयर पे किया है और पूरी की पूरी लेयर एट अ टाइम मूव होगी। कोई एक चीज़ इसमें से मूव नहीं हो सकती। ये बात आपको हमेशा माइंड में रखनी है। अभी मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। यहाँ से हम न्यू लेयर लेंगे। ये देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो अभी मैं एक ये लीजिए यहाँ पे न्यू लेयर ली, सिलेक्शन किया, पेंट बकेट कलर में अभी के लिए चलें ये वाला यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ओके, मैं एक और सिलेक्शन करता हूँ।
जैसे ये अभी सिलेक्शन किया इधर, मैं दोबारा इसमें पेंट बकेट यूज़ कर लेता हूँ। तो ये ले, इस तरह से आप जितनी सिलेक्शंस करना चाहेंगे आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कर सकते हो, कोई आपको इशू नहीं है। कंट्रोल डी करके डिसलेक्ट किया है। अब मैं अगर नीचे वाले एक ऑब्जेक्टिव मूव करना चाहूँगा, अब भी एक नहीं होगा क्योंकि मैंने दोनों एक ही लेयर पे काम किया है। अब मैं वन लेयर पे सिंगल वर्क करूँगा। लाइक यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल लेके एक ये सिलेक्शन बनाया और इधर कोई डिफरेंट कलर मैंने ड्रॉप कर दिया, इसको ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से मैं यहाँ पे एक और सिलेक्शन बना लेता हूँ, न्यू लेयर लेके यहाँ पे इसके ऊपर कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने ये सिलेक्शन लिया, यहाँ पे मैं जैसे इसको ड्रॉप करूँगा तो आप देखना ये वाले एरिया में भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। ये देखें, दोनों एरियाज़ में हो गया, हालांकि वो अलग लेयर है, अलग चीज़ थी वो। वहाँ पे किस लिए हो गया है, क्योंकि शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया हो कि जो चीज़ सेलेक्ट होगी हमारी कैनवस पे वो हमारा एक्टिव एरिया होगा। हमारी जो सिलेक्शन है वो हमारी कैनवस पे एक्टिव एरिया में। यहाँ पे ब्रश टूल ले लेता हूँ, कलर इस पर वाइट ले लेता हूँ। अब देखें, अब मैं कहीं पे भी काम कर रहा हूँ तो काम नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं अपने वो जो हमारा एक्टिव एरिया सिलेक्शन वाला एरिया वहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो उस जगह पे ये सिलेक्शन काम कर रही है। यहाँ पे देखें, कहीं पे भी काम नहीं कर रही। ये जो हमारा सिलेक्शन एरिया में जैसे मैं आऊँगा तो ये चीज़ सिलेक्शन पे काम करेगी। ओके, ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है। सम टाइम होता है कि स्टूडेंट कह रहे हैं अच्छा सर हम ये टूल यूज़ कर रहे हैं, टूल नहीं यूज़ हो रहा था, तो उसमें क्या इशू आ रहा होता है कि उन्होंने बिल्कुल एक छोटी सी सिलेक्शन बनाई होती है, लाइक पेज के लिहाज से होती है। सम टाइम छोटी सी सिलेक्शन उन्हें नहीं पता चल रही होती कि कहीं पे सिलेक्शन है या नहीं है, उसकी वजह से वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं। अच्छा हम तो काम इधर कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि वो एरिया सेलेक्ट किया होता है। तो कंट्रोल डी करें, बाद में आप अपना काम कर सकते हैं। तो अभी लेयर्स का बाकी फंक्शन इसमें देख लेते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन चलें आज लेयर्स वाले को हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। लेयर्स में आप देखेंगे यहाँ पे, तो अब आपके पास टॉप पे जो लेयर है यहाँ पे जिसको सिलेक्ट करोगे उसी को आप मूव कर सकोगे। ये वाला मैंने फिर से 2 लेयर्स पे कर लिए, चलो एक लेयर पे दोनों काम कर लिए, इट्स ओके। यहाँ पे अब ये मैं लेयर 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं लेयर 2 को ही मूव कर पाऊँगा। लेयर 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो लेयर 3 ही मूव होगी। बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट कर रहा तो बैकग्राउंड लेयर ही मूव होगी हमारी, क्योंकि बैकग्राउंड लेयर लॉक है इसलिए अभी मूव नहीं हो सकती। इसको आप डबल क्लिक करके अनलॉक कर सकते हो। अब अनलॉक है, अब इसको भी आप इजीली मूव कर सकते हो। ओके जी, तो अब इसमें एक स्टूडेंट्स मोस्टली क्वेश्चन करते हैं कि सर नीचे वाली लेयर है उसको हमने ऊपर लेके आना है। फॉर एग्जांपल ये वाला कलर है जिसको हमने टॉप पे लेके आना है, तो वो किस तरह लेंगे। जैसे जैसे आप लेयर्स बनाते जाओगे आपके पास एक तो चलो नंबर आते जाएंगे, दूसरा आपको बताते जाएंगे जो सबसे टॉप पे होगी वो आपके पास सबसे, आपके इधर कैनवस में भी सबसे टॉप पे, जो इधर होगी लेयर सेकंड पे, वो मिडिल में, जो थर्ड पे हो उससे नीचे। इस तरह से इनकी लेयर्स बनी हुई हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं रेड वाला कलर ऊपर आ जाए, ब्लैक वाला नीचे चला जाए, तो सिंपली लेयर सेलेक्ट करें, लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करें, ड्रैग करके टॉप पे ले जाएं। जैसे ही आप टॉप पे लेके जाओगे आपके पास एक ब्लू लाइन आ जाएगी। इस ब्लू लाइन का मतलब है कि यह आपकी जो लेयर है ऊपर मूव हो चुकी है। इसको जैसे आप पेस्ट करोगे, छोड़ दोगे, तो यह आपका रेड कलर ऊपर आ जाएगा, दूसरा कलर नीचे चला जाएगा। इस तरह से आप इनको कर सकते हो। ये जो सबसे नीचे, इसको भी अगर आप टॉप पे लेके आना चाहो तो डायरेक्ट भी टॉप पे लेके आ सकते हो, 1 बाय 1 करके भी इसको टॉप पे लेके आ सकते हो। सिलेक्शन टूल में आज हम एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आ रही है नॉर्मल। नॉर्मल का अब भी जैसे नॉर्मल मीन्स हम जिस तरह से भी बनाना चाहें अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन बना सकते हैं। इसको इतना रेक्टेंगुलर करना चाहें, जिस तरह भी आप सिलेक्शन करना चाहो कर सकते हैं। इसको आपने अगर रेक्टेंगुलर इस तरह से बनाना है, इस तरह से रेक्टेंगल कर सकते हो, इस तरह से रेक्टेंगल करना है, तो कॉलम रो जिसमें भी आपने करना है आप कर सकते हो। लेकिन मैं इसे कंट्रोल डी कर दूँ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी, फर्स्ट पे है फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो का क्या मतलब होगा, जब हम फिक्स रेशो को सिलेक्ट कर लेंगे उसका मतलब है कि विड्थ 3:2, लाइक जो रेशो है हमारी वो ये उन्होंने सेट कर दिया। अब देखें इसी तरह से हमारा रेक्टेंगल बनेगा। हम इसको अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, हाँ बड़ा उसको जितना मर्ज़ी करते जाओ, लेकिन वो 3:2 विड्थ में ज़्यादा होगा, हाइट में कम होगा। मैं यहाँ पे रेशो चेंज कर देता हूँ, इस पे मैं कर देता हूँ जी 5:1
1 आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। आप देखें, आप इसका रेक्टेंगल देख लें। रेक्टेंगल पहले भी था लेकिन अब विड्थ में ज़्यादा है, लेंथ में कम है। लेंथ में हम 5 कर देते हैं और विड्थ में हम 5 ही रहने देते हैं। तो अब देखें, अब आपका ये स्क्वायर बनेगा। जो भी आपकी सिलेक्शन होगी अब ये स्क्वायर में आएगी इस तरह से। ये जो ऊपर से कर्व हो रहे हैं उसका मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे फेदर यूज़ किया हुआ है। कंट्रोल डी करके आप फेदर को 0 कर दो। अब आप 5:5 पे सिलेक्शन करो, देखो आपको बिल्कुल स्ट्रेट एजेस आएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टाइल में क्या चीज़ है। फिक्स्ड साइज़, कि आपने एक चीज़ बार बार बना रहे होते हैं तो आप चाहते हैं अच्छा एक ही साइज़ में आए, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे। कोई आपको ड्रैग श्रैग नहीं करना, आप सिंपल क्लिक करोगे, आपके पास वो आ जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ पे हम एडिट कर लेते हैं। इसके साइज़ को 200 है, इसको हम जी 500 पिक्सल कर देते हैं। और यहाँ पे 544 है, इसको हम 1000 कर देते हैं। ओके, अब मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो देख रहे हैं आपको सिलेक्शन कर रहा है। ओके, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। सिलेक्ट एंड मास्क को हम अभी नहीं देख रहे हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। आज की क्लास के लिए हम लोग सिर्फ ये वाले जो 2 इलिप्टिकल मार्की टूल और रेक्टेंगुलर मार्की टूल और लेयर्स, हम इन 3 चीज़ों का ही आज हमने रीड आउट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारे जो नेक्स्ट टूल्स हैं सिलेक्शन टूल्स को हम ख़त्म कर लेंगे क्लास 2 में। आज के लिए हमारा इतना ही है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपने पूछना हो, आप हमारे जो मेंशन नंबर हैं उन पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपने हमें ईमेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।